ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम बहुत अकेला महसूस करते हैं, इतना अकेला कि जैसे लगता है पूरी दुनिया रूठ सी गई है। सबके भीड़ में भी हम अकेले महसूस करते हैं अपने आप को। तो इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला रीज़न ये होता है कि हम ओवर थिंकिंग से लोडेड होते हैं। कभी मेरा दिमाग पास्ट में है, कभी फ्यूचर में है। तो जब हमारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है प्रेजेंट में, तब भी हम बहुत अकेलापन महसूस करने लगते हैं। दूसरा रीज़न होता है कंपैरिज़न। कंपैरिज़न आप चाहें या ना चाहें पर मन में आता है, तब भी ये भी एक कारण होता है आपको अकेलापन महसूस होता है। आप सोशल मीडिया की वजह से या फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप दूसरों को बहुत हैप्पी देख रहे होते हैं और उसको देख के आपको बहुत गिल्ट फील होता है कि सबकी दुनिया में खुशी है, मेरी ही दुनिया में खुशी क्यों नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, कंपैरिजन कर लेना, अपने आप की तुलना किसी और से कर लेना आपके अकेलेपन का। और तीसरा, जब हम चेंज हो रहे होते हैं, जब हमको वो पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें हमसे मैच नहीं कर रही होती हैं, तब भी हम अकेला बहुत महसूस करने लगते हैं। तो ये आपको तय करना है कि आप कौन से वाले अकेले फेज़ में चल रहे हैं, क्योंकि इन तीनों की अपनी अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हैं। ठीक है, किसी भी बात को यदि हम कंपेयर कर रहे हैं या सोशल मीडिया को देख के अपने आप को परेशान कर रहे हैं, या हम पास्ट या फ्यूचर में जा रहे हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल इम्पैक्ट डालती हैं हमारे ऊपर। तो ये हमें लिमिटेड रखना है, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान बन के आए तो बदल तो सकते नहीं हैं, लेकिन हाँ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं कि जब भी हम ऐसा कुछ देखें तो अपने माइंड से बोलें कि ये उसकी लाइफ है, मेरी लाइफ की जर्नी कुछ और है और मुझे किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है। अपने माइंड को कूल करना ही पड़ेगा। यही एक टेक्निक है, एक्सरसाइज है एक तरीके से। इसके अलावा कोई और दूसरी टेक्निक नहीं है। कोई आपके सामने वाला कितना भी आपसे बोल दे कि आपको उसका देख के कंपैरिजन नहीं करना है, कैसे आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, कोई और नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका काम है, जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और ये बहुत प्रैक्टिस के बाद ही आ पाता है। तीसरा वाला जब है, जब हम अपने आप की ग्रोथ में लग जाते हैं, तब अगर हम अकेला महसूस करते हैं तो उतना हमको दुख नहीं होता है। अकेले तो आप फील करेंगे, क्योंकि वो जो जर्नी आपने तय की है वो हो सकता है उसमें अप एंड डाउन्स हों, बहुत सी चीज़ें ऐसी हों जो दूसरों को ना समझ में आ रही हों, सिर्फ आप उस बात को समझ पा रहे हो। तो वो आपको अंदर से कहीं ना कहीं एहसास होगा कि जो आप जर्नी अकेलापन महसूस कर रहे हो वो पॉजिटिव वाली है। तो इन तीनों का डिफरेंस पहले समझिए और आप बताइए कि आप कौन सी वाले चीज़ की वजह से अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर याद रखिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आती रहूं। अभी इस टॉपिक पे हम और भी बात करेंगे थोड़ा आगे। साइड से ये स्ट्रॉन्ग लाइन अकेलेपन के लिए, कि अकेलापन कभी भी लोनली होना नहीं होता है। आपकी ये माइंड सेट है कि आप उस अकेलेपन को लोनली में ले रहे हो, कि आप उस अकेलेपन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए ले रहे हो। अगर आप भीड़ में भी अकेले हो तो आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके इनर सेल्फ को बढ़ाने में हेल्प करे। आपको अगर वो टेक्निक्स पता चल चुकी हैं कि आपको किस तरीके से अपने इनर सेल्फ को ग्रोथ करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, तो आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो। और ये याद रखना, किसी का सहारा लेके जीवन कभी नहीं कटता है। हमेशा आपको अपने अंदर जो यिंग और यांग है, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। खुद में खुश रहना सीखना पड़ेगा। हमेशा कोई स्पून फीडिंग नहीं करने आएगा आपको कि आप मेरी वजह से खुश रहिए। आपकी वजह से लोग खुश रहें, ये बहुत अच्छी बात है, और आपको कोई खुशी दे दे, ये और अच्छी बात है। लेकिन उस चैलेंज, उस फेज़ के लिए हमेशा रेडी रहिए कि जो फेज़ आपको अकेलापन महसूस कराता है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको जोड़ने के लिए आता है। आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है कि आप परखिए अपने आप को, कैसे आप अच्छा बना सकते हैं, कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे अपनी नॉलेज को इनकरेज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। जिस भी रास्ते में आप हैं, जहाँ पे भी हैं, जिस भी डगर में हैं, उस रास्ते को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को और निखार सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है। अकेलापन आपको हमेशा जोड़ने के लिए आता है। याद रखिएगा, आप उसी भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं, उसी ईश्वर के बच्चे हैं। तो वो आपको, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपको दर्द क्यों देगा? आप खुद सोचिए। अगर वो आपको दर्द दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ निखारने के लिए आया है। तो उस बात को पॉजिटिवली लीजिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अकेलेपन को हमेशा जीतने की कोशिश करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।